तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो बना रहा हूँ ये ध्यान के ऊपर। दोस्तों, मैं उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो फैमिली है यूट्यूब का, ये 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरी पिछली वीडियो, मेरे को नहीं पता था कि इतना लोग पसंद करेंगे और बहुत लोग नापसंद भी किए। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरा कोई लाभ तो है नहीं, उल्टा नुकसान ही है। लेकिन फिर भी क्या करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे भी एज में जो मैंने गलतियाँ की थी, अगर उस एज में अगर मैं वापस मुड़ के देखूँ तो उस एज में भी कोई लड़का इस गलती को दोहरा रहा है तो उस तक ये मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए और वो इन चीज़ों में ना पड़े। क्योंकि अगर आप कुछ करके अपने लाइफ में अब वहाँ से आप लोग ईश्वर की या परमात्मा की या फिर स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाते हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे मानना में। लेकिन अगर आप बिना कुछ किए ही ये सब चीज़ें में पढ़ रहे हो तो दुनिया तो लात मारेगी ही, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो आज का जो मुद्दा है वो ध्यान के ऊपर है। ध्यान के लिए मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया, मेल भी किया और मैंने एक पोस्ट भी निकाला था तो उस पर भी आया था। तो मैं आज आप लोगों के साथ ध्यान के विषय में बोलना चाहता हूँ और ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है क्योंकि आज के डेट में मैं जो आपके सामने देख रहा हूँ, ये आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि इंटरनेट हो या फिर कहीं भी हो, मेडिटेशन, ध्यान, इतना सारा ये जो बवाल मचा हुआ है। लोग आंख बंद करके समझ रहे हैं कि बहुत आपकी मुसीबत हल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आंख बंद करके आप जब आपके पूरे चारों तरफ अशांति रहेगी और फिर आप आंख बंद करोगे तो और ज़्यादा अशांति आपको लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो ध्यान अभी चल रहा है और मैं जो आप लोगों को आज ध्यान बताऊंगा जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग ये पूरी वीडियो देखना, आप लोगों को सब पता चलेगा। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड मेकिंग इट बिग, रियली इट रियली मैटर्स टू मी। एंड दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ध्यान जो हम लोग कर रहे हैं इससे आप लोग देखो कि आपका मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकता है, आपका जो मन है वो विकृत हो सकता है, आपको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं अगर आप गलत चीज़ें कर रहे हो, गलत लोगों की एडवाइसेस ले रहे हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूँ कि किसी ज़्यादातर मैं बातें अपनी रखने की कोशिश करूँगा, मैंने पॉइंट्स बनाया हुआ है। लेकिन अगर फिर भी नहीं रख पाता तो एक वीडियो और लाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप पूरी देखना। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका मन में ध्यान को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे गुरु और आचार्य आ गए हैं मार्केट में। इन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आके दीक्षा दे रहे हैं ऑनलाइन, समझे ना दोस्तों। पैसा ले रहे हैं, हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं आपसे और लोग बेवकूफ़ हैं, उन लोगों को पता नहीं है और क्या बेचा जा रहा है यही तो रहस्य है। और इसी रहस्य को बेचा जा रहा है और कुछ होने वाला नहीं है, लोग बाद में गाली देंगे। तो हमारा जो संस्कृति है इसको कोई दाग नहीं लगाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग इस संस्कृति को और इसको बर्बाद करने की कोशिश में लोग इसको बेच रहे हैं, यंगस्टर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर से इस वीडियो में दोहरा देना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग 15 से 35 साल की उम्र में हो तो ये वीडियो आप पूरी देखना, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ ही बदल जाए। बाकी के एज वाले नहीं भी देखे तो चलेगा, लेकिन आप अगर 15 से 35 साल के हो तो प्लीज़ 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 देखना। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत फ़िलहाल किसी भी ध्यान की ज़रूरत इस उम्र में नहीं रहती है, ठीक है ना। और मैं जो ध्यान आपको बताऊंगा, जो इस उम्र में आपको ज़रूरत है वो भी आपको बताऊंगा, जो नेचुरल है, जो आपको नेचुरल फ्लो में ले जाए, जो आपको लाइफ में सक्सेस दिलाए। ये मैंने बहुत सारा ठोकर खाने के बाद फिर मैंने उसको अचीव किया है, जो मेरा पहला स्टेट ऑफ माइंड था। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे फालतू के विकृत मेडिटेशन ये सब जो अभी चल रहा है, ऐसे करें वैसे करें मत करें कि आंख बंद करके कमल का ध्यान करें, तो आंख बंद करे, इसका करे, उसका करे। आंख बंद करने से ही आपको प्रॉब्लम है। आंख बंद करने से बहुत सारा आप लोग ने देखा होगा कि मानसिक स्थिति और अशांत हो जा रही है। तो ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो तो आप लोगों को बहुत चीज़ पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान के बारे में कुछ बोलूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जानो कि ये क्या है, क्यों है और कैसे किया जाता है। ये जानना बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि ध्यान को आजकल बेचा जा रहा है। ये जो गुरु घंटाल लोग हैं और ये लोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आचार्य जो बने बैठे हैं, इन लोगों को अपना मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल दे रहे हैं। ये तो हिप्नोटाइजर्स हैं और आप लोगों को एक प्रोसेस में ढकेल रहे हैं। और आदमी भी आदमी चाहता है कि हमको कुछ ऐसा प्रोसेस या क्रिया मिल जाए जिसको करके हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर ले, शांत हो जाए दिमाग। तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, बिल्कुल कभी नहीं होगा। ये सब जान का जंजाल है, आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्योंकि आज के डेट में बहुत ही कैपिटलिज्म का दुनिया है, लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सबसे अच्छा यही धंधा है गुरु बन जाने का। 10 ठो चेला जो लोगों को लगे कि वो कैसे पाया जाए उसी को बेच दे रहा है, ठीक है। तो अपना बकवास किए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग देखते हो किसी गुरु को भी फॉलो कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसे करो वैसे करो, बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग अच्छे गुरु सच्चे गुरु के सानिध्य में हो तो आप लोगों की लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी।
लेकिन आप लोग अगर इन पैसे वाले गुरु लोगों के पास हो, जिनको सिर्फ पैसों से मतलब है, जो बड़े बड़े धंधे चला रहे हैं, तो उन लोगों को आप पागल हो जाओ चाहे कुछ हो जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग अपने नींद तक गवा बैठे ऐसे 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 ध्यान करके। तो कमेंट करना आपका क्या एक्सपीरियंस है, और मैं जानना चाहूँगा और लोग भी जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सवाल इन्हीं गुरु का है। ये गुरु लोग सच्चे हैं ये कैसे पता चलेगा, ये भी तो एक राज ही है। तो इसी राज के आड़ में लोग बहुत बड़ा बड़ा धंधा कर रहे हैं, लाखों फॉलोअर्स हो जा रहे हैं, और लोग फॉलोअर्स का मतलब समझते हैं कि ये लोग सच बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, दिखावा हो रहा है। और ये लोग नर्क में जाए या ना जाए, आपकी जीवन पूरी की पूरी नर्क वाली हो जाएगी, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा आप लोग ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, ये ध्यान जो होता है, ध्यान मतलब जो हमने देखा है, जो हमारे संस्कृति में है, जो सनातन धर्म हिंदू धर्म में है, तो आप सुने होंगे ध्यान, ध्यानम, ध्यायेत, ये 3-4 शब्द आपको ध्यान से रिलेटेड जो है आपको मिल जाएंगे संस्कृत के मंत्रों में, जो कि वेद में है, उपनिषद में है, ठीक है ना। अब हम लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए की क्रिया है जो, उसको ध्यान कहते हैं, ठीक है। अब सनातन धर्म में इसका उपयोग ऋषि मुनि और तपस्वी राजा करते थे ब्रह्म को जानने के लिए, कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ठीक है ना। कब करते थे? अपना लेटर स्टेज में, ठीक है ना। राजा जो लोग त्याग कर देते थे, बुद्ध को आपने सुना होगा, सारी भौतिकता भौतिक चीज़ों का माया का भोगने के बाद उन्होंने त्याग कर दिया, और पेड़ के नीचे बैठ के, लोग बोलते हैं पेड़ के नीचे बैठने से ही हो गया, नहीं, उनको सारा कुछ होने के बाद उनका चित्त एकाग्र हो गया कि नहीं मेरे को यही चीज़ करना है, तब जाके उनको ये मिला, ठीक है ना। तो अब सबको ये बातें पता नहीं होती, सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से चलती आ रही है। पहले जो था ये ऐसा यूट्यूब और फेसबुक नहीं था, और फ्री में लोग ज्ञान नहीं बांटते थे, और इतना लोग वे भी नहीं थे। कुछ ही लोग होते थे जो बहुत ही जानते थे अच्छे से इस विषय के बारे में, और वो लोग गुरु शिष्य परंपरा, इसको डिस्क्लोज सबके लिए नहीं था, कोई रास्ते चलते आदमी के लिए नहीं था, ये सिर्फ बहुत ही सीक्रेट था, और इसको गुरु शिष्य परंपरा में ही चलता था। तो पर आज इन्फॉर्मेशन का इतना ज़्यादा है कि इस घोर कलयुग में आप लोग देखो कि सब लोग ही ज्ञानी बने बैठे हुए हैं। और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत हंसी आती है, सरप्राइज भी होता है कि लोग दीक्षा दे रहे हैं, लोग शक्तिपात करा रहे हैं, शक्तिपात फोन पे करा दे रहे हैं आपको थोड़ा देर के लिए। अब आप लोग जाके सर्च करना शक्तिपात होता क्या है। तो मनमाना फीस लेते हैं। अब बात करते हैं ध्यान कहाँ से आया। ध्यान दोस्तों, ध्यान का जो कर्ता धर्ता है, जो हम लोग बोलते हैं जहाँ से शुरुआत हुआ, तो वो आप लोग बोल सकते हैं आदि योगी, आदि पुरुष, शिव महादेव जिनको बोलते हैं, वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। उन्होंने पहले इसका जो दीक्षा थी, जो सिखाया था, उन्होंने सप्त ऋषियों को सिखाया, और फिर उसके बाद से ये जहाँ जहाँ अलग अलग परंपराओं के द्वारा, जैसे कि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, और महर्षि पतंजलि ने, और उसके बाद नाथ पंथ है, नाथ पंथ हो गया, विज्ञान भैरव तंत्र में भी शिव ने 118 पद्धतियाँ दी हैं। उसके बाद इसी विद्या को आप लोग देखोगे कि हठ योग में, प्रदीपिका में, आप लोग नाथ जो संप्रदाय है और सिद्धों की परंपराएं हैं, ये सारी चीज़ें जो चलती आ रही हैं, तो उसी के नींव पर वो जो शिव मतलब जो पहला जो शंकर भगवान ने ये किया था, जो उनकी पद्धति थी ध्यान की, उसी के ऊपर, उसी के नींव पर, उसी को नींव बनाकर, उसी को फाउंडेशन बनाकर इन्होंने अपना अपना नया नया कुछ उसमें एडवांसमेंट किया, ठीक है ना। अभी एडवांसमेंट क्या, अभी थोड़ा देर में आपको पता चलेगा। तो ये अलग अलग परंपराएं चली, जिसमें वो जो जो ये लोग जिससे इनको प्राप्त हुई थी, वो किसी सबको नहीं पता, सीक्रेट रहती थी, और वो सिर्फ अपने खास शिष्य को बताते थे, और उसी को बताते थे जिसमें इनको लगता था कि वो कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। आजकल लोग समझ रहे हैं कि हम भी इनके पास जाएंगे तो वैसे नहीं हो जाएगा। आज शिष्य गुरु को ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं, गुरु शिष्य को ढूंढते हैं। अगर आप में कैपेबिलिटी रहेगी तो अगला आपको पहचान जाएगा और समझेगा कि हाँ, ये मेरा ज्ञान का इसको थोड़ा सा भी मूल है, तो उसको वो देता था। अब ऐसे बहुत सारे पंथ और परंपराएं हुए आज तक, आप लोग देख लोगे, बहुत सारे ही हैं, अलग अलग है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म है, जीवन दर्शन के 6 ठो, आप लोग स्कूल ऑफ फिलोसफी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको 6 ठो विचारधाराएं हैं, इसको विचारधाराएं बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, न्याय है, सांख्य है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, और वैशेषिक है, और एक है अपना ये वाला जो योग है, ठीक है ना। तो आप समझ ही गए हो कि ईश्वर और परमात्मा को पाने के लिए बहुत सारा अलग अलग रास्ता भी है। लेकिन लोग योग को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें क्रियाएं हैं, ये है वो है करने का, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि सिद्ध हो जाओगे, ये मिल जाएगा आपको, वरदान हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तार्किक भी, बाकी सारे जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, उसमें तर्क के माध्यम से सिद्ध किया जाता है ईश्वर का जो प्रेजेंस है, ओमनीपोटेंस, गॉड को। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें करने का है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ को आपको बेचा जा रहा है, इसी के बल पे आपको बेवकूफ़ बनाया। ये सब सच्ची हैं,
ये झूठी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बस मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 15 से 35 साल के फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस मतलब एज ग्रुप के लोगों को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं फिर से बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में कि ये टाइम आपका जो अगर सनातन धर्म को मानने वाले हो तो ये जो है अभी आपका जो 4 आश्रम जो जीवन के होते हैं उसमें से ये ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का समय है। इसमें आपको इसमें बर्बाद नहीं करना है। इसमें आपको खूब सारा माया के ऊपर फोकस करना है, उसको अर्जित करना है और अपने लाइफ को ग्रोथ करना है, ठीक है ना? तो जो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे रास्ते मैंने आपको बता दिए, उसमें से एक ध्यान है। और ध्यान एक तरीका है समाधि के लिए, और समाधि एक तरीका है ईश्वर को मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। मोक्ष पाते ही आप ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो जाएगा। तो अभी क्या होता है कि मोक्ष के चक्कर में लोग समझते हैं कि हम लोग हवा में उड़ने लगेंगे, बहुत बड़े ईश्वर पुत्र हो जाएंगे, हम लोग देव हो जाएंगे, ये हो जाएंगे और बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, सब बात है। और पतंजलि ने योग सूत्र में आप लोग देखोगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला कि फाउंडेशन पे उन लोगों ने अलग अलग रास्ता बनाया अपने समझ के अनुसार कि लोग इसको अगर फॉलो करते हैं तो कैसे इसको करें, वो भी एक प्रोसेस है। तो उसमें आप लोग देखोगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा धारणा ध्यान समाधि है, ठीक है ना? 8 उसका लिंग है। वहीं पे हठ योग में देखोगे तो उसमें गोरखनाथ ने उसको पूरा ही आगे का जो पार्ट है 2-4 प्रत्याहार ये सब इसको हटा दिया है, ठीक है? उसमें डायरेक्ट आसन, षटकर्म प्राणायाम, बंध मुद्रा, उसके बाद डायरेक्ट समाधि है, ठीक है ना? ये प्रोसेस बताया है। तो अब आजकल के लोगों को शॉर्टकट फॉलो करना है, वो लोग डायरेक्ट ये आगे की चीज़ों को बात दे देते हैं, यम नियम, ठीक है, सटकर्म, और डायरेक्ट ध्यान में उतर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई आप लोग देखो, कोई बता रहा है आंख बंद करके ये इमेजिन करो, वो इमेजिन करो, आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके जीवन में इतना अशांति फैला हुआ है। ये कब शांत होगा? जब आप अपनी जो अभी का जो तृष्णा है, अभी का जो आपको करना चाहिए वो नहीं करके आप दूसरी जगह भटक रहे हो। तो इस उम्र में आपको एकदम नहीं करना चाहिए। और आज के डेट में मेरे को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है कि कुंडलिनी का ज्ञान सब लोग बांट रहे हैं, ठीक है ना? अलग अलग रहस्यपूर्ण लोगों को, मैं भी इस चक्कर में पड़ा था। आप लोग अगर देखो तो कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी लोग बोलते हैं कि ऊर्जा का सेंटर है जो हमारे शरीर में होता है, ठीक है ना? तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो आपका वैसे वैसे बिहेवियर चेंज होता है, ये होता है। मैं मानता हूँ होता है, लेकिन आप लोग देखो कि आगे वो बहुत सारे लोग बोलते हैं आगे चक्र खुल जाने से आप जो जो आज्ञा दे दो अपने मने, आप जो मने प्रण ले लो वो पूरा हो जाएगा, सहस्त्रार में पहुंचोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस चक्कर में लोग अलग अलग बहुत ही विकृत टाइप का योग करते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें जो असली हैं, असली गुरु ही आपको समझा सकता है, और जो इंटरनेट पे सारी चीज़ें बकवास है, ठीक है? अब कुंडली में आप लोग देखो तो ये जो बहुत ही लॉजिकल भी है कि आप लोग अगर देखो तो 12 फिंगर्स के डिफरेंस पे सारा जो है हमारा मूलाधार से 12 ऊपर में आप हम लोग का जो नाभि है वो है, उसके 12 उंगल ऊपर आओ तो आपका हृदय है, उसके 12 ऊपर आओ तो कंठ है, उसके 12 ऊपर आओ मुख है, उसके 12 ऊपर आओ ये है आपका आज्ञा चक्र है, उसके 12 ऊपर आओ तो 12 उंगली ऐसे करके तो आपका सहस्त्रार ये जो है आपका जो शिखा है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ऐसे भी है और बहुत सारी अलग अलग साइंस है, ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं खुद ठोकर खा चुका हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि फुल्ली करना है तो आपको एक एज के बाद ही करना चाहिए, नहीं तो आप अभी आधे आधे कर रहे हो। तो ये गलती मैंने खुद की है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा टाइम आएगा जब आप माया से भर जाओगे, उब जाओगे, तब आप लात मारो इस पे। आप करोड़ों अगर मिलियनों अपने 25 साल की उम्र तक कमा लिए हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी से लग जाओ, आपने पूरा दुनिया देख लिया है। नहीं तो एक लेवल ऑफ ग्रेटनेस के लिए आप लोग अपना जीवन लगाओ, जैसे कि उसके बाद ठोकर मारो, जैसे कि बुद्ध ने किया या फिर राजा भर्तरी ने किया। बहुत ही अचीव करने के बाद वो लोग ठोकर मार के गए और उसके बाद उनको मिला भी, ईश्वर मिले। तो उसके बाद योगा में आप लोग, मैं योग करने से मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग प्राणायाम तक करो। अगर योग सूत्र को फॉलो कर रहे हो तो इससे शरीर फिट रहेगा, और शरीर ही साधन है, शरीर को ही यूज़ करना है बाद में जाके। तो शरीर को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? रोगी हो जाओगे तो फिर कैसे फॉलो करोगे? तो अब जिस ध्यान की आप लोगों को अभी ज़रूरत है, इसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे हो सकता है कि इससे बहुत मतलब अच्छे आपके चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, और आप लोगों का जो नींद से जुड़ा समस्या है या फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में भी थी तो धीरे धीरे कम होती गई, आपका भी लाइफ चेंज हो सकता है। तो इसको मैं आप लोगों के बारे में बताता हूँ। इसको मैंने नाम दिया है भौतिक ध्यान। भौतिक ध्यान ये कुछ ध्यान है नहीं, लेकिन इसको मैंने जस्ट समझाने के लिए एक नाम दिया है, क्योंकि इसमें आपको आंखें नहीं बंद करना है। आपको आंखें एकदम बिल्कुल बंद नहीं करना है, ठीक है? आंखें बंद करोगे तो 50 तरह का क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, लेकिन अगर आंखें खुले हुए तो आपके सामने कोई एक ही चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, एक ही चीज़ देख रहे हो। तो इसमें आपको करना क्या है और करना नहीं, इसमें तो करना है ही नहीं, लेकिन
क्या कैसे ये होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारा मन जो है बहुत ही चंचल है, इसको एकाग्र करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी सोशल मीडिया आप लोग देख लो, हम लोग दिन भर चलाते रहते हैं, 50 तरह का अलग-अलग, अभी कुछ देख रहे थे, अभी तुरंत हँसने लगेंगे, फिर रोने लगेंगे। ऐसा बहुत सारा आप लोग देखते होंगे, मीम है, ये है, वो है, तो भटकता रहता है। अपना गोल हम लोग भूल जाते हैं। जब हम लोग चलाते रहते हैं तो हम लोग को कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ये बहुत ही बड़ा अभी का मुसीबत ये है, तो इससे दूर रहने का कोशिश करें। अगर आप लोग इस पे भी कुछ अगर चाहते हो कि मैंने कैसे अपने सोशल मीडिया एडिक्शन को ये किया, तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगा, कमेंट करना। तो ये जो ध्यान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये करना नहीं पड़ता, ये हो जाता है। ध्यान ये जो मैं बता रहा हूँ, ये घटित होता है अपने आप। और मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, ये आप लोग कितना ध्यान से देख रहे हो अगर अभी तक बने हुए हो तो। तो ये जो देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या गोल के लिए, जो आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, वो चीज़ों को मैं यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा हूँ कि नहीं, उसके लिए आप लोग ये देख रहे हो वीडियो। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे ध्यान अपने आप घटित हो रहा है। आपका जो गोल है, उसके लिए आप ये देख रहे हो। तो अब वैसे ही अगर आप लोग याद करो तो बचपन में स्कूल में रैंक लाने के लिए पढ़ाई करते थे। उस टाइम में आप जितना भी सिलेबस हो, आप लोग कोशिश करते थे पढ़ने का, याद भी हो जाता था और सीरियसली पढ़ते थे और याद भी हो जाता था। उस दिन को याद करो, या फिर कोई एक ठो सॉन्ग ही पकड़ लो बचपन में, जब लिरिक्स आजकल तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन जब पहले नहीं होते थे तो हम लोग गाने को बार बार लगा लगा कर सुनते थे और उसका लिरिक्स लिखते थे और उसको याद करने का कोशिश करते थे, याद हो जाता था। ठीक है जी, जिसमें इंटरेस्ट आपको रहेगा उसके तरफ आपका तुरंत ध्यान जाएगा। इंटरेस्ट या फिर ज़रूरत, जैसे आपको प्यास लगी हुई है और बगल में पानी है, तो आपका ध्यान हमेशा पानी की तरफ रहेगा। वैसे ही जब आपके घर में आग लगा रहेगा तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा तुरंत। चाहे कहीं कुछ विशेष घटना घट रही हो तो उसके तरफ या ज़रूरत है या फिर इंटरेस्ट है। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या मैं एक तरह से आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो आप लोग इमेजिन करो कि जैसे आप कहीं से आ रहे हो, ठीक है, आप कहीं से आए हुए हो, कहीं से काम करके आए हो, चाहे कहीं से ही आए हो, और अभी आपके पास बैठे हो, खाली टाइम है, तो खाली टाइम में चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, इस टाइम में आपको देखोगे, अपने आसपास देखो, शांति को कान से सुनो, आसपास क्या हो रहा है, एकदम शांति। ठीक है ना। अपना दिमाग एकदम मतलब आसपास की आवाज़ों पर गौर करना शुरू कर दो। ठीक है, और आसपास देखना, जैसे कि ऐसे बैठे हुए हो, आराम से रिलैक्स करके, चिल करके आपको बैठना है और आराम से, हाँ ठीक है, और उसको आपको करना नहीं है कुछ, आप बस देखो, मैजिक अपने आप होगा और उसमें आपको आइडियाज़ आएंगी, अच्छी अच्छी आइडियाज़ हो सकती हैं, तो बहुत ही अच्छी आइडियाज़ भी आ सकती हैं। तो उस पर अगर आपको एक्शन लेना है तो एक्शन लो, वरना देखते रहो, मन को भी देखते रहो, अगर आती है जाती रहेंगी ऐसे बहुत सारी आइडियाज़। बस आपको खाली बैठना है, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, कुछ करना है नहीं। अगर तब भी बहुत अच्छा है तो आप लोग एक्शन लो। ठीक है, और नहीं, और अब ऐसे भी नहीं बैठना है, मैं जो आप लोगों को अभी तक बताया आराम से, कि एकदम खाली ही बैठे हैं, आसपास में कुछ भी हो रहा है और कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब कि अब बैठे हुए हो, सामने दरवाजा है, कोई खटखटा रहा है, हम तो खाली बैठे हैं, बस ये वो वाला ध्यान नहीं है। ये ध्यान है कि आप खाली अगर बैठे हो तो खाली बैठे रहो, कुछ आया काम कर लो, फिर अपना आके बैठो, तो खाली है, कोई काम नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो। ठीक है ना, ऐसे करना है। तो ऐसे करते करते आप अपनी नेचुरल स्टेट में पहुंच जाओगे। मान लो कि अगर आप खाली बैठे हो, कोई जरूरी काम याद आ गया, तो जाके उसको निपटा लो, फिर आके खाली बैठो। ठीक है, जब खाली बैठो तो खाली बैठो, और काम करो तो काम में मन लगा रहे। ठीक है, और बोर हो गए तो होते रहो, और काम जरूरी है तो करना तो है भाई, करते रहो। ऐसे करके आपको थोड़ा दिन इसको करना है, अपने लाइफ में उतारना है। ऐसे करते करते आप जब सोने जाओगे तो आपको नींद भी अपने आप आने लगेगी। ये जो इतना सारा चिंतन, एंजाइटी, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग आंख बंद करके जो ये जो गलत तरह का ध्यान कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सोने जाते हैं तो उस टाइम में भी हम लोग उसी टाइप का जो हम लोग आदत लगाए हुए हैं आंख बंद करके ध्यान करने का, ईश्वर वाला, वो वाला हम लोगों को इधर बैकग्राउंड में चल रहा है, जिसकी वजह से नींद भी हम लोग की कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये मैंने खुद अपने लाइफ में देखा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये सबके अंदर है, ये नेचुरल ध्यान है, और ये अटेंशन, कंसंट्रेशन, जो आप कहना चाहो कह लो, छोटे से बच्चे से लेके बूढ़ा तक लोग में है, और आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता इसमें। लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोगों को बेचा जा रहा है। लोग इसको छोड़ के अपना जो गोल है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते रहो, उसके बारे में करते रहो, वहाँ से जितना कर सको करो, फिर जब खाली बैठो तो खाली बैठे रहो। यही चीज़ करना है आपको, ये हार्ड आपको लग रहा है। और वो लोग जो बोल रहे हैं ऐसे करो, ऐसे करो, इसको इमेजिन करो, वो कर करके आपका लाइफ और फालतू होते जा रहा है, नर्क बनते जा रहा है। तो ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर सब में भगवान ने दिया है। ऐसा बात नहीं है कि मेरे में है, आप में नहीं है। ये मैंने बहुत ठोकर खाने के बाद रियलाइज़ किया कि ये चीज़ सबके पास है, और वो ईश्वर को पाने वाला जो ध्यान है, वो तभी आपको करना है जब आप वो सारी चीज़ों से ऊब जाओ और मन में एकदम एक ही गोल हो, ईश्वर को पाने का। तो उस टाइम में जब आपके ऊपर जो धुन सवार होगा, उसको आप उस साइड में आप लोग
क्या बोलते हैं उसको, उधर में लगा सको ईश्वर में, और फिर आपको पीछे का घर परिवार का पैसे का चिंता नहीं रहना चाहिए। आप लोग सारी चीज़ें त्याग चुके हो और ईश्वर की खोज में निकल चुके हो, तब उन चीज़ों को फॉलो करना है। बाकी ये जो है, ये 1 घंटा आप अपने लिए डेली निकालो और अपने ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ के लिए सेल्फ एनालिसिस करो। जो करना है 1 घंटा में खाली बैठे रहो। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आप हल्के महसूस करोगे और आपके लाइफ की बहुत सारी टेंशन जो है चली जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वीडियो बनाने में मेरे को कुछ ये नहीं है, बहुत सारा नेगेटिव मिलता है, लेकिन मैं अपने यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ, फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि जो लड़का मैं पहले था, काश उसको ये वीडियो मिलता और वो ये सब चीज़ों में नहीं पड़ता। आजकल सभी लोग स्पिरिचुअलिटी के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा पहले दुनिया नहीं था, ठीक है ना। तो अब यही है जो बताना था मेरे को। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। टाटा।